पेडेश का वाकया दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की पैदाइश 13 रजब यानी 15 सितंबर 601 ईसवी जुमे के दिन काबा शरीफ की 4 दीवारी के अंदर हुई थी। आपके वालिद का नाम अब्बू तालिब है और वालिदा का नाम फातिमा बिनते असद है। हजरत अब्बू तालिब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चाचा हैं, यानी कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई और दामाद भी हैं। आप हजरत अली शेर खुदा के नाम से मशहूर हैं और आप इस्लाम के चौथे खलीफा हुए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 8 या 10 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। बच्चों में सबसे कम उम्र में इस्लाम कबूल करने वाले हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु है और इस्लाम कबूल करने से पहले हजरत अली ने कभी बुत परस्ती नहीं की, क्योंकि आप बचपन से ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत और परवरिश में थे। दोस्तों, जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश का वक्त करीब आया तो तारीख में है कि 11 रजब के दिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा बीबी फातिमा बिनते असद काबा शरीफ के पास गई और काबा के दीवार पर अपना हाथ रखकर कहने लगी, ऐ अल्लाह, अपने वली को नाजिल फरमा। जैसे ही उन्होंने ये जुमला कहा, खाने काबा की दीवार हिलने लगी और उसके अंदर एक दरार आ गई और हजरत अली की वालिदा काबा शरीफ के अंदर दाखिल हो गई। ये मंजर अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब दूर से खड़े होकर देख रहे थे। जैसे ही आपने ये देखा कि काबा की दीवार फट गई और बीबी फातिमा बिनते असद उसके अंदर चली गई हैं, तो उन्होंने आवाज लगाकर लोगों से कहना शुरू कर दिया कि अबू तालिब की जौजा खान एक काबा के अंदर चली गई, जिसके पेट में बच्चा भी है। सब लोग आओ और खाने काबा का दरवाजा खोलकर उनको बाहर निकालते हैं। उसके बाद ये बात पूरे मक्का में फैल गई और लोग दूर दूर से आकर खाने काबा के पास जमा होने लगे। दोस्तों, उसके बाद लोग खाने काबा के दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन किसी से भी अल्लाह के घर का दरवाजा नहीं खुला। पूरे अरब में 2 लोग मुतमईन थे। 2 लोगों की बातों को ज्यादा माना जाता। पहले अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे अब्दुल मुत्तलिब। तारीख में लिखा है कि अरब की सरजमीन पर इससे पहले कभी इतना बड़ा मजमा जमा नहीं हुआ जितना उस वक्त हुआ था। उस वक्त 13 रजब और जुमे का दिन था। लोग बाहर खड्डे खाने काबा को देख रहे थे कि इतने में काबा शरीफ की दीवार हिलने लगी। लोग ये नजारा देखकर हैरान हो गए। उसके बाद हजरत अब्बू तालिब फरमाने लगे, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अंदर जाएं और देखें कि ये सब क्या हो रहा है। उसके बाद अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा शरीफ के अंदर गए तो आपने देखा कि बीबी फातिमा बिनते असद की गोद में एक बहुत ही खूबसूरत बच्चा है। लेकिन आपने देखा कि फातिमा बिनते असद बहुत परेशान नजर आ रही हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप इतनी परेशान क्यों हो? तो बीबी फातिमा बिनते असद कहने लगी, या मोहम्मद, जब से ये बच्चा पैदा हुआ है तब से इसने न तो आंखें खोली हैं और न तो रोया है। दोस्तों, उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए बच्चे को अपनी गोद में उठाया तो उस बच्चे ने भी मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोल दी। सुभान अल्लाह। दोस्तों, हजरत अली की अभी तो सिर्फ पैदाइश हुई और इस बात से पता ये चलता है कि हजरत अली दुनिया में आते ही आपने सबसे पहले दोनों जहान के मालिक व मुख्तार, हम सब के आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना पसंद किया। सुभान अल्लाह। उसके अल्लाह के नबी ने अपनी जुबान मुबारक बच्चे के सामने निकाली तो बच्चे ने जुबान को चूसना शुरू कर दिया। ये देखकर बीबी फातिमा बिनते असद बहुत खुश हुई और मुस्कुराने लगी। उसके बाद अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे को गोद में लेकर खाने काबा से बाहर निकले तो अरब के लोग उस बच्चे के नूर को देखकर खाने काबा के पास जमा होने लगे और लोग आपस में एक दूसरे से कहने लगे, इस नूरानी बच्चे का नाम क्या रखा जाए? उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, ऐसा बच्चा इससे पहले कभी पैदा नहीं हुआ। इस बच्चे की विलादत अफजल और आला है, इसलिए अल्लाह की मर्जी यही है कि इसका नाम अली रखा जाए। इसका मतलब वो बुलंदी जिस बुलंदी पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है। बस इतना सुनना था कि लोगों में या अली अली की सदाएं गूंजने लगी। उसके बाद अब्बू तालिब हजरत अली को अपनी गोद में लेकर घर की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक मुनाफिक शख्स मिला। वो कहने लगा, ऐ अबू तालिब, वो रस्म नहीं करोगे जो हर बच्चे के साथ की जाती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि उस वक्त मक्का में एक जाहिलाना रिवाज था कि पैदा होने वाले बच्चे पर सांप छोड़ा जाता था। अगर सांप बच्चे को मार देता तो वो लोग कहते थे कि ये बच्चा अपने बाप की औलाद नहीं थी, लेकिन अगर वो सांप बच्चे को नहीं काटता तो वो कहते ये बच्चा अपने बाप की ही औलाद है। उसके बाद अबू तालिब ने बच्चे की तरफ देखा। उसके बाद हजरत अली को एक तरफ रखकर कहने लगे,
लाओ उस सांप को जिस पर तुम फख्र करते हो। बस इतना सुनना था कि लोगों में या अली अली की सदाएं गूंजने लगी। उसके बाद अब्बू तालिब हजरत अली को अपनी गोद में लेकर घर की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक मुनाफिक शख्स मिला। वो कहने लगा, ऐ अबू तालिब, वो रस्म नहीं करोगे जो हर बच्चे के साथ की जाती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि उस वक्त मक्का में एक जाहिलाना रिवाज था कि पैदा होने वाले बच्चे पर सांप छोड़ा जाता था। अगर सांप बच्चे को मार देता तो वो लोग कहते थे कि ये बच्चा अपने बाप की औलाद नहीं थी, लेकिन अगर वो सांप बच्चे को नहीं काटा तो वो कहते ये बच्चा अपने बाप की ही औलाद है। उसके बाद अबू तालिब ने बच्चे की तरफ देखा। उसके बाद हजरत अली को एक तरफ रखकर कहने लगे, लाओ उस सांप को जिस पर तुम फख्र करते हो। उसके बाद उस सांप को लाया गया और हजरत अली पर छोड़ डच दिया गया। जैसे ही वो सांप हजरत अली के करीब आया तो हजरत अली ने अपने नन्हे हाथों से उस सांप को पकड़ डिगकर 2 टुकड़े कर दिए और उसे दूर फेंक दिया। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए और कहने लगे, इस बच्चे में जरूर कोई बात है, वरना ये करना नामुमकिन है। और सबके सब कहने लगे, ये तो कमाल कर दिया, इस छोटे से बच्चे ने तो सांप के 2 टुकड़े कर दिए। ये आवाज सुनकर हजरत अली वालिदा बीबी फातिमा बिनते असद कहने लगी, ये मेरा बच्चा हैदर है जिसने सांप के 2 टुकड़े कर दिए। तो दोस्तों, ये है हजरत अली की शान, जिसने पैदा होते ही बड़े बड़े करामात दिखाए, जिसकी पैदाइश तो अल्लाह के घर में हुई और आपकी वफात भी अल्लाह के घर में हुई। अल्लाह के घर में ही आपको शहीद किया गया था। अल्लाहू अकबर। दोस्तों, कितना अजीम और बुलंद मकाम है सैयदना हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हो का। हजरत अली वो हैं जो अल्लाह की प्यारी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा के शौहर और हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हो के वालिद हैं, और जिसके बारे में खुद अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया है कि जिसके दिल में अली की मोहब्बत नहीं होगी वो शख्स कभी जन्नत में नहीं जाएगा।